अच्छा, आपने कभी अपने कामरान टिसौरी भाई को गौर से देखा है? वैसे आप क्यों देखेंगे, लगता है एमक्यूएम वालों ने भी कभी उन्हें गौर से नहीं देखा, बस उन बेचारों पर मुसल्लत कर दिए गए और वो मजबूर हैं उन्हें अपनी राब्ता कमेटी में भी शामिल करने पर, और शायद वो बहुत ही मजबूर है उन्हें अपना गवर्नर कहने पर भी। कामरान टिसौरी साहब क्या कहीं से इलेक्शन लड़कर जीत सकते हैं? मतलब ठीक है, इस दफ़ा तो खैर अपने मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कहीं से इलेक्शन लड़कर नहीं जीते, बल्कि बस जीत कर आ गए हैं चुपीते, और जैसे भी जीते हैं ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन क्या कामरान टिसौरी साहब को इस तरह भी कहीं जिताना मुमकिन है? अगर मुमकिन होता तो कामरान टिसौरी साहब इस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे हैं, ज़ाहिर है वो इन्हें जिता लेते, लेकिन उन्होंने खामोशी से इन्हें गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ही लाकर बिठा दिया है। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि कामरान टिसौरी साहब में कोई ऐसे सियासी गट्स मौजूद नहीं है, वो किसी भी तरह इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखते, जीतने की क्या, लड़ने तक की शायद नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने चुप चुपीते इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी दे दी है और उस पर बिठा दिया है, और बहुत बड़ी कुर्सी दी है, ज़ाहिर है उनका बंदा निगरानी भी कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, और साथ ही साथ भाषण भी दे रहा है। भाषण बड़े मज़े के देते हैं अपने। टिसौरी साहब फरमा रहे हैं कि मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने वाले किस तरह अक्लमंद और अच्छे लोग हो सकते हैं। अच्छा, फिर कामरान टिसौरी साहब, अगर इंडिया के लोग अक्लमंद नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, 1 अरब की आबादी बेवकूफ़ है जिसने मोदी को वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, तो आप ऐसे करें कि आप इंडिया जाकर इलेक्शन लड़ लें। पाकिस्तान में तो आपसे लड़ा नहीं जाएगा, ना आप आज तक लड़े हैं, तो क्यों ना आप इंडिया जाकर इलेक्शन लड़ें। अगर भारत वाले बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, सीधे साधे, और उनके पास अच्छी चॉइस नहीं है, तो आप वहाँ चले जाएँ ना, मोदी साहब को रिप्लेस करें। शायद भारत वालों के नसीब जाग जाएँ, और आपस की बात है शायद पाकिस्तान वालों के भी जाग जाएँ, कराची वालों के तो शायद बहुत ही जाग जाएँ।